सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का वचन है भजन संहिता 41। भजन संहिता 41, रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। रोगी व्यक्ति की प्रार्थना, जो बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए ये प्रार्थना कैसे किया जाए। आइए इस वचन को सुनते हैं। क्या ही धन है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है। क्या ही धन है वो जो कंगाल को याद करता है, यानी शुद्धि रखता है। विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको बचाए। यानी जो कंगाल विपत्ति के दिन, जैसे बहुत से लोग रहते हैं, बीमार रहते हैं, लाचार रहते हैं और उनके पास कुछ नहीं है, वो विपत्ति में पड़े हैं, तो वही कह रहा है कि परमेश्वर उसे बचाए। तो क्या करता है मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर फिर भी बचाता है। बचाता है कि नहीं बचाता है? बचाता है ना। यहोवा की रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? उसकी रक्षा करेगा और उसको जीवित भी रखेगा। किसको? बीमार व्यक्ति को, जो परमेश्वर उसे जीवित रखेगा। अब यहाँ पे वचन कहता है, और वह पृथ्वी पर भागमान होगा। हालेलुया। पृथ्वी पे क्या होगा? वो भागमान होगा, यानी अच्छा होगा। परमेश्वर उसे ठीक कर देगा तो क्या प्रभु अच्छा नहीं होगा? है ना। यहाँ पे वचन कहता है, जब वह व्यक्ति विधि के मारे संकट का पड़ा होगा तब यहोवा उसे संभालेगा। हालेलुया। जब वो व्यक्ति बीमार होगा तो परमेश्वर क्या करता है? उनको संभालता है। जैसे आज सुबह देखा नहीं, बहुत ज़्यादा बीमार थी एक बहन, और उसको हमारे दोनों लीवर, दोनों किडनी खराब हो गई, दोनों खराब है, सिर्फ सांसें चल रही है। खाना पीना कुछ नहीं खा रहे, उठ बैठ भी नहीं पा रहे। डॉक्टर बोल रहा है कि जब तक ये सांसें चल रही है, जिंदा है, उसके बाद तो बेकार ही है, मतलब खराब है, ये ठीक नहीं हो सकती, है ना। लेकिन परमेश्वर फिर भी उसको संभालना है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, तू रोग में, हालेलुया, कह रहा तू रोग में उसके पूछे बिछोने की उलट कर ठीक करेगा। हालेलुया। प्रभु रोग में क्या करेगा? उसको चंगा कर देगा। वो बिस्तर में पड़ा, उसको खड़ा कर देगा। परमेश्वर तो बीमार को चंगा भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, करता है ना। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। बीमार व्यक्ति कह रहा है, हे प्रभु मुझ पे दया कर, मुझको चंगा कर। क्या कह रहा? मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरोध पाप किया है। अब देखो क्यों बीमार था वो? प्रभु के विरोध, यानी परमेश्वर के विरोध में उसने पाप किया, जो परमेश्वर नहीं चाहता। जब वो बीमार हो गया, जो विपत्तियों में आ गया, तब उसे दिख रहा है कि मुझे परमेश्वर बचा ले। हालेलुया। प्रभु तू ही है एकमात्र परमेश्वर, जो मैं तेरे ही शरण में आऊँगा और मैं चंगा हो जाऊँगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे कहता है, मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं। हालेलुया। मेरे शत्रु क्या कहते हैं? या मेरी बुराई करते हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। क्या करते हैं? बुराई करते हैं। यहाँ पे कहता है, हाँ, बुराई करते हैं, वह कब मरेगा? अब बताओ, जो बीमार हैं लोग, उसको देखने वाले क्या कहते हैं? ये कब मरेगा? कौन कहता है? जो विरोध करता है, उसका चलन करता है।
तो कहते कब ही मरी कब हमका मिली, है ना। बहुत जने ऐसे कहते हैं कि दूसरे की खेती अपनाना चाहते हैं, दूसरा घर अपनाना चाहते हैं, सोचते कब ये मरेगा कब हमको मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। बताओ कब ये मरेगा कब मिटेगा, ये कौन ये शत्रु कर रहा है। हालेलुया। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है। जब वो उसके पास जो वो व्यक्ति आता है जो उसको मजाक उड़ाता है, उस यानी उसका विरोधी जो उससे नहीं चाहता, है ना। हाँ, परिवार का हो सकता है, पड़ोस का हो सकता है, कोई जो नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो, ये नहीं चाहता कि तुम अच्छे भले रह जाओ। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है जब वो आता है तो ऐसी बातें बकता है तो यही मन करता है इसको भगा दे। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं, जले पे नमक और छिड़कने आ जाते हैं। दुख होता है ना तो और दुख में डाल देते हैं। हाँ, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। उसका मन अंदर ही अंदर उसका मन व्याकुल रहता है। कुछ लोगों के अंदर ऊपर से कुछ और होंगे, अंदर कुछ और होगा। हालेलुया। ऊपर से दिखने में कुछ और होंगे, लोग सोचे बड़ा सीधा साधा है या बड़ी सीधी सादी है, ये अच्छी है, लेकिन अंदर का नहीं जानते कि बड़ी कटीली है। बहुत जो ने कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप किसी का नाम लेके नहीं बोलते, बुरा मानना तो यहाँ आते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे हैं। यहाँ कह रहे जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें रचता रहता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। अब सोचो कि अंदर ही अंदर जो बातें जो होता है ना कि सोचता रहेगा, और जब तक देखो जो सोचता रहता है ना, जो अंदर लिया रहता है वो जान लो घाव बन जाता है, और जो बाहर जाके प्रकट कर देता है ना तो वह बहुत जने चुगलखोर भी होते हैं। क्या करेंगे, खाना पचा सकते हैं, बात नहीं पचा सकते जब तक 10 गाँव नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरोध कानाफूसी करते हैं। मेरे विरोधी जो लोग हैं एक दूसरे के जाके कानाफूसी करते हैं, बोलते हैं एक दूसरे से। हालेलुया। कानों कान बोलेंगे, अरे ऐसा हुआ, मैंने देखा ऐसा हुआ। तो इस तरह क्या करते हैं, कानाफूसी करते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है, वे मेरे ही विरोध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। यानी वो हमेशा सोचते रहते कब इसको क्या हो जाए, इसको कुछ हानि हो जाए, कुछ दुख आ जाए। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता वे कहते हैं इससे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब बताओ, अब ये भी बोल दिया, वो जो देखो इतना कानाफूसी करता है, वो उसको पत्तियों में डालना चाह रहा था, लेकिन क्या किया परमेश्वर ने, फिर कहा कि ऐसा कुछ लोग कहे अरे इसको तो ये रोग लगा है, कुछ लोग कहते हैं अरे बहनी ये खाना, ये औरत ऐसी है खाना पचा सकत बात नहीं पचा सकते, ऐसे कुछ कहो ना नहीं तो जाए पूरी गांव में बांट जाए, है ना। हालेलुया। ये ऐसे लोग के होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कई लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं, छोटी सी बात होगा इतना बड़ा बात बना देंगे। छोटा सा बात आप उनसे कहेंगे तो बड़ा चढ़ा के लंबी लिस्ट बना देंगे। हाँ, पता चला उनके घर में वोट डाल दिया, अब बीच में बैठ के बाहर बैठ के तालियां बजा रहे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वोट पड़ गई, मैंने एक चिंगारी लगा दिया और देखो पतवार जल गया पूरा। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पे कहता है अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। अब ये पड़ा है, बुराई करते करते ही तो ये अब पड़ गया, बिस्तरे पड़ गया, रोग पड़ गया, बीमारियां आ गई उसके अंदर। अब यहाँ पे क्या कहा, अभी कहा ना बीमार व्यक्ति को चंगा करना, है ना। अब ये वही हुआ, परमेश्वर फिर भी माफ कर देता है। आप भूल जाते हैं, फिर भी परमेश्वर घसीट के लाता हूँ, कहीं से भी याद दिला देता है, किसी न किसी। कहते नहीं, जब अच्छे बने रहते तो इंसान भूल जाता है, उस ईश्वर को भूल जाता है जिसके लिए वो रात दिन दौड़ता था, उससे प्रेम इतना लगाव था। लेकिन जब मिल जाता है सब कुछ ना, फिर वही तब घमंड उत्पन्न हो जाता है शरीर में। जब घर में अंदर घमंड आ जाता है तब पता चला भैया मेरे पास तो नोट है, तुमसे क्या काम है। हालेलुया। और जब वो नोट खत्म होता है, धीरे धीरे वो खोखला हो जाता है, तब वही याद आता है कि मैं अपने बाप से मिलने जाऊं। आपने दो भाइयों की आपने दृष्टांत सुना होगा। एक भाई अच्छा था, मतलब कमाता खाता था, वो अपने परिवार को देखता था। दूसरा भाई निकम्मा था, मतलब घूमता टहलता था। वो सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं। कुछ लोग ने उसके कान में खाना फूसी कर दिए। वो जाके कहने लगे पिताजी मेरा हिस्सा दे दो। वो बोले, कहते अच्छा हिस्सा लोगे? कहा हाँ मेरे हिस्से का दे दो। अब दोनों भाइयों में बंटवारा कर दिया। बड़ा वाला तो अपना संभाल के रखा, छोटा वाला बेच कुछ के निकल दिया। और जब वो निकल दिया शहर में, और पता चला उससे सारे पैसे, जब तक उसके हाथ में पैसा था तब तक वो पैसा उसका काम दे रहा था। और जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तब वो फटे कपड़े पहनने लगा, खाने को मोहताज हो गया। तब लोगों के यहाँ काम करने लगा, पता चला पहले से भी ज़्यादा खराब उसकी स्थिति हो गई। अब क्या करें, घर तो लौट नहीं सकते हैं। घर लौटेंगे तो ऐसा ना हो तो हमारा तो हिस्सा बेच दिया, हम रहेंगे कहाँ। फिर भी उसको जो परमेश्वर उसको अपने घर लौटाया। और जब वो उसका बड़ा भाई बाहर था कहीं, तब उसको पता चला तो उसने क्या किया, जब उसको मालूम चला कि उसके पिताजी को कि मेरा छोटा बेटा आ रहा, तो उसने क्या किया, बड़े धूमधाम से जश्न मनाया। वो सब कुछ तैयारियां किया और कहा मेरा बेटा आ रहा। तब जब बड़े बेटे को पता चला, कहे अरे लोग कहने लगे अरे जाओ तुम्हारे घर में देखो जो है बहुत सजावट हो जाता, क्या किसी की शादी होती है क्या? तो कहे नहीं हम तो दो ही भाई थे, शादी किसी के नहीं है। कहे अरे जाके देखो तो अपने घर में। तो वो कहे अरे ऐसा क्या है। दौड़ के जब देखा तो वाकई में उसके घर में सज रहा था, टेंट लग रहा था, सब कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद उसने पिताजी से पूछा पिताजी ये क्या है, किसकी शादी है? तो पिताजी कहते हैं शादी नहीं है बेटा, जो मेरा बेटा मर गया तो वो वापस आ गया। कहते हैं अरे वापस आ गया, तो ये बताइए मैं इतने दिन आपके साथ था, मैं कौन हूँ? मेरे लिए तो आपने बर्थडे भी नहीं मनाया, मेरे लिए आपने कुछ भी नहीं किया, और वो तो सब कुछ उड़ा दिया, तो उसके आप जो उसको जश्न मना रहे हो। तब पिताजी ने बोला कि देख बेटा, तू भी मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी सारी पूंजी उड़ा दिया, लेकिन लौट के तो आ गया। जो मर चुका था संसार में, भटक रहा, विचार में फंसा था, लेकिन वहाँ से वो निकल के तो आ गया हमारे पास। हालेलुया। और जब निकल के आ गया तो मेरे पास हमेशा रहेगा। तब वो सोचने लगे पिताजी ये तो सही कह रहे हैं, मैं तो रात दिन पिताजी को देख रहा था, लेकिन वो तो भाई चलो बाहर चला गया, पता नहीं किस माहौल में कैसे था। आज उसको प्रभु आज लौटा के लिया है। आज हमारे एक नहीं दो भाई हो गए। हालेलुया। घर बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। बिगाड़ने वाला कौन है? अब नहीं आ रहे हैं, तो आए तो कितना कमरा भर जाए। प्रभु के बेटे जो भाग गए तो उसमें आ जाएंगे तो कितना सम्मान हो जाएगा। हालेलुया। भटक गए, आने को अभी वही है
कि हमारे बच्चे भटक गए, फिर आएंगे लौट के। एक दिन शहर में फिर दिन भर जश्न जाए, मनेगा। जगह ना है तो 3 दिन भरे, हाँ, एक दिन तो भर जाए। चलो पढ़े जाने सब प्रभु आशीष दे। जय मसीह। जय